हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाट इज हीट डोम हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ऐसा रीजन है जहां पैसिफिक ओशन वेस्ट में है और ईस्ट में रॉकी माउंटेन्स। यहाँ पर जून 2021 से शुरू हुई अभी तक की सबसे एक्सट्रीम हीट वेव हर रोज रिकॉर्ड तोड़ती गई। लाखों लोग इसके चपेट में आए। कई तो ऐसे एरियाज में जहां पहले एसी की जरूरत तक नहीं थी। इस सब के पीछे एक वेदर फिनोमेनन है जिसका नाम है हीट डोम। तो आखिर हीट डोम है क्या? एक हीट डोम एक बहुत ही वेवी जेट स्ट्रीम में बना हुआ गर्म हवा का पहाड़ है जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में फास्ट स्पीड से बहने वाली हवाएं हैं। इसके फ्लो की दिशा कॉमन रिवर्स की तरह ही फिक्स्ड होती है, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो जब जेट स्ट्रीम बहुत वेवी और लंबी हो जाती है तो हवा के जो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं उनके मूवमेंट का रास्ता बंद हो जाता है और वो ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां यूजुअली वो मौजूद ही नहीं होते। यही पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के केस में भी हुआ। वजह बना हीट डोम एटमॉस्फेयर में एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा था और वहां के वेदर को मूव करने ही नहीं दे रहा था। इस टाइप के स्पेसिफिक ब्लॉक को ओमेगा ब्लॉक कहते हैं क्योंकि वो ग्रीक लेटर ओमेगा जैसा दिखता है और उसके अंदर हॉट एयर जमा होती रहती है। तो टेम्परेचर इतने एक्सट्रीम कैसे हो गए? हीट डोम जैसे हाई प्रेशर एरियाज में सिंकिंग एयर होती है। इससे जमीन पर मौजूद हवा कंप्रेस होती है और इससे वो और भी ज्यादा गर्म होने लगती है। इसके अलावा माउंटेन से भी नीचे जो हवा आ रही है उसके डाउनवर्ड मोशन से भी गर्मी पैदा होती है। ये लोकल इफेक्ट्स कंबाइंड विद क्लाइमेट चेंज से जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं इससे बहुत एक्सट्रीम हीट वेव जनरेट होती है। तो टेम्परेचर्स कहां तक पहुंच गए? कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, यूएस के स्टेट्स ओरेगन, इडाहो, मोंटाना और कैलिफोर्निया में टेम्परेचर्स 44.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इंडिया में हो सकता है कि लोगों को लगे कि अरे ये तो हमारे यहाँ हर साल होता है, और आप इस बात को समझिए कि जो लोग एकदम इतनी गर्मी को यूज्ड टू नहीं होते हैं वो वैसे टेम्परेचर्स को कैसे सहेंगे, उनकी क्या हालत हो रही होगी, उनके दर्द को समझिए। और 46 डिग्री सेल्सियस तो इंडिया के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हीट वेव सही में इतनी अनयूजुअल है वहां? ऐसा मौसम कभी नहीं हुआ, सिर्फ ये बोलना इससे आपको इसके लेवल का अंदाजा नहीं होगा। ये जो हीट डोम बना था और जो कंडीशंस फिर बनी वो 1000 साल में एक बार होने वाली चीज है, एक नॉर्मल क्लाइमेट में। और हमारा क्लाइमेट अब नॉर्मल तो रहा नहीं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में अजीबोगरीब वेदर हो रहा है। तो ऐसा पूरा चांस है कि हीट वेव्स आगे वाले समय में ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हो। तो क्या ये वाकई क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है? इस फिनोमेनन में दो क्लाइमेट रिलेटेड कनेक्शंस हैं। पहला तो ऑब्वियस है, हमारा एटमॉस्फेयर 100 ईयर्स अगो से कंपेयर्ड अभी ज्यादा गर्म है और इसलिए ही हीट वेव्स की ताकत भी बढ़ गई है। दूसरा है वेवी जेट स्ट्रीम। वेवी जेट स्ट्रीम एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है। क्लाइमेट साइंस से जुड़े लोगों में इसको लेकर बहुत डिबेट होती है। कुछ साइंटिस्ट को गर्म होते क्लाइमेट और ज्यादा वेवी जेट स्ट्रीम में कनेक्शन मिला है कि इसके कारण ज्यादा एक्सट्रीम हीट वेव्स, ज्यादा एक्सट्रीम तूफान एंड ज्यादा एक्सट्रीम फ्लड्स आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेवी जेट स्ट्रीम हवा के नॉर्मल फ्लो में बहुत एबनॉर्मेलिटी ले आता है। जैसे कि आप पानी में पत्थर फेंकेंगे तो ऐसा रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे पूरा पानी डिस्टर्ब हो जाता है। सेम उसी किस्म का डिस्टर्बेंस आप इसको मानिए। पर अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। तो मेरी तरफ से एडवाइस होगी कि हर उस इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है अपने कूलर और एसी तैयार रखिए, हीट डोम आ रहा है। व्हाट इज हीट डोम से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को करें लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बार।